गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक बेटा हम लोगों ने बात की है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोएल्केन्स में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोएल्केन्स। हम लोग ये स्टडी कर रहे थे कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनसे हम हाइड्रोएल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। उनमें से हमने सबसे पहले सीखा था बेटा फ्रॉम एल्कोहल्स। क्या सीखा था बेटा? फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से अगर आपको हाइलो एल्केन्स को प्रिपेयर करना है तो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि एल्कोहल की रिएक्शन करा दीजिए किसी भी हाइड्रोजन एसिड के साथ, या फिर किसी भी फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ, या फिर किसी भी फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ, या फिर रिएक्शन आप करा दीजिए थायोनिल क्लोराइड के साथ, जो कि एक नेम रिएक्शन भी थी जिसका नाम था बेटा डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन। इसके बाद या फिर आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ बेटा? रेड फास्फोरस डाइहैलाइड के साथ। तो आपको मैंने ये सारे मेथड आपको स्टडी करा चुका हूँ। जो लोग आज पहली बार इस क्लास से जुड़ रहे हैं वो पहले प्रीवियस लेक्चरों को देख लेंगे, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको सारी चीजें समझ में आसानी से आ सके। तो हमने ये बात की थी कि अगर हमको एल्कोहल से हाइड्रोएल्केन को प्रिपेयर करना है तो हमारे पास दीज 5 टाइप्स मेथड थे जिनको हम लोग अप्लाई कर सकते थे। इसके बाद हमने सेकेंड में सीखा था बेटा फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा था हाइड्रोएल्केन्स का, किससे प्रिपेयर करना था बेटा? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। और ये भी आपकी एक नेम रिएक्शन थी जिसका नाम था बेटा हुंस डीकर हुंस डीकर रिएक्शन। इसका नेम क्या था बेटा? हुंस डीकर रिएक्शन था। इसकी भी हम लोगों ने स्टडी कर ली थी। फिर हमने बात की थी बेटा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। किसकी बात की थी बेटा? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। और इसमें मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन में एल्केन और एल्कीन ये हमारे सिलेबस में है। अगर आपको हाइड्रोएल्केन बनाना है तो किसी भी हाइड्रोकार्बन से, तो या तो हाइड्रोकार्बन आपका एल्केन होना चाहिए या तो एल्कीन होना चाहिए। तो हमने एल्केन से हाइड्रोएल्केन्स को प्रिपेयर करना सीख चुके हैं। आज की इस क्लास में लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोएल्केन्स फ्रॉम एल्कीन, की एल्कीन से हाइड्रोएल्केन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हमको देखना है कि एल्कीन से हम हाइड्रोएल्केन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें से कुछ भी नोट नहीं करना, ये सब बातें हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो आप सीधा सीधा हेडिंग डालेंगे बेटा, बता दो इसको। ओके, आपको हेडिंग डालना है बेटा प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोएल्केन्स फ्रॉम एल्कीन। अब हम लोग बेटा हाइलो एल्केन्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन किससे प्रिपेयर करना है बेटा? फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से किससे प्रिपेयर करना है बेटा? फ्रॉम एल्कीन से। ठीक है, तो यहां तक आप हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे एल्कीन, क्योंकि इसकी लिखेंगे बेटा एल्कीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एसिड टू प्रोड्यूस हाइलो एल्केन। तो अगर आपको हाइलो एल्केन को प्रिपेयर करना है एल्कीन से, तो उसने कहा है कि एल्कीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एसिड। एल्कीन की रिएक्शन आप करा दीजिए हाइड्रोजन एसिड से। किससे करा दीजिए बेटा? हाइड्रोजन एसिड से। तो आपको वहां से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा बेटा? हाइलो एल्केन वहां से आपको प्रोड्यूस हो जाएगा। अब रिएक्शन की बात कर लेते हैं। एल्कीन क्या होता है बेटा? अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम ऐसे हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं एल्कीन। तो एल्कीन की रिएक्शन हम लोग कराएंगे बेटा किसी भी हाइड्रोजन एसिड। तो हाइड्रोजन एसिड क्या होता है? एच। तो आपको कुछ भी नहीं करना, इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। और जैसे ही तुमने उस बॉन्ड को ब्रेक किया तो क्या बेटा कुछ आपको ऐसा दिखेगा? एक बॉन्ड को मैंने जहां से काट दिया, और काटोगे तो ये इधर को आ जाएगा, वो उधर को चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से अब इनमें से एक कार्बन को हाइड्रोजन को दे देना, एक को हाइड्रोजन को दे देना। इसको मान लीजिए हाइड्रोजन दिया और इसको हाइड्रोजन दिया। तो यहां से आपको क्या हो गया बेटा? हाइलो एल्केन प्रिपेयर हो गया। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन एसिड।
इस तरह से आपको रिएक्शन करानी है कि अगर आपको एल्कीन से हाइलो एल्केन्स को प्रिपेयर करना है तो एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन एसिड से। किससे कराते हैं बेटा? हाइड्रोजन एसिड से। इस रिएक्शन में कुछ नहीं करना, एल्कीन में जो डबल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड में कर देना है, डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देना है जिसमें बेटा सिंगल बॉन्ड में एक बॉन्ड में हाइड्रोजन को ऐड कर देना है, एक बॉन्ड में हाइड्रोजन को ऐड कर देना है, और आपका वहां से हाइलो एल्केन प्रिपेयर हो जाएगा। नोट करिए यहाँ तक। अब एक बेटा इस रिएक्शन में कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहली बात याद रखना है कि जब आप लोग हाइड्रोजन एसिड की रिएक्शन कराते हैं एल्कीन के साथ तो ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है बेटा? एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। सेकेंड पॉइंट याद रखना है, मेक द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट ऑक्टेन होता है वो क्या ऑक्टेन होता है बेटा? कार्बोकैटायन। इसको आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट याद रखना, अनसिमेट्रिकल एल्कीन फॉलो मार्कोनी रूल, कि अगर आप हाइड्रोजन एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अभी हम लोग बात करेंगे कि सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है, इसकी बात अभी मैं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट को ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास बेटा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, कैसी एल्कीन है बेटा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो ये फॉलो करती है मार्कोनिक रूल को। किसको फॉलो करती है बेटा? मार्कोनिक रूल को। नेक्स्ट, CCl4 यूज एज अ सॉल्वेंट इन दिस रिएक्शन, और इस रिएक्शन में जो CCl4 होता है जिसको हम लोग पायरीन कहते हैं, ये यूज होता है एज अ सॉल्वेंट। किसकी तरह यूज होता है बेटा? एज अ सॉल्वेंट। इस रिएक्शन में हम इसका यूज करते हैं। बस ये 4 पॉइंट आपको इस रिएक्शन में याद रखना है कि एल्कीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एसिड, दिस रिएक्शन completed by electrophilic addition reaction. This reaction intermediate occur in the carbocation symmetrical alkene follow Marconi rule, and this reaction solvent of pyrene use as a solvent. इस रिएक्शन में हम लोग सॉल्वेंट को यूज करते हैं एज अ पायरीन, एज अ सॉल्वेंट के रूप में हम लोग किसको यूज करते हैं बेटा? पायरीन को। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में पायरीन को हम लोग यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट। इतने पॉइंट आपको देखिएगा। अब यहाँ से हमें क्या क्या देखना, ध्यान देखिए अभी रिएक्शन में जाने से पहले पहले हमको समझना है कि सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है, और फिर देखना है मार्कोनी रूल, और इसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अब मैं आपसे पहले बात कर लेता हूँ बेटा सिमेट्रिकल एल्कीन। किसकी बात कर लेता हूँ बेटा? सिमेट्रिकल एल्कीन की। इस सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है? देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब क्या है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ सेम ग्रुप अगर लगे, इधर वाली चीज और इधर वाली चीज अगर सेम है तो आप बोलते हैं ऐसी एल्कीन क्या कहलाती है बेटा? सिमेट्रिकल एल्कीन। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मैं आपके लिए लिखूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH अब देखो इस रिएक्शन को ध्यान से देखें, यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन के बोथ साइड, यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3 सेम चीजें हैं, इसका मतलब हम इसको बोल देंगे सिमेट्रिकल एल्कीन। इसको क्या बोल देंगे बेटा? सिमेट्रिकल एल्कीन। अब जैसे मैं आपके लिए लिख दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 लिख दिया। अब यहाँ देखिए ये हमारा हो गया बेटा डबल बॉन्डेड कार्बन, इधर है CH3 इधर है CH2 CH3, इसका मतलब इस एल्कीन को बोलेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। बस इतना अंतर हो, सिमेट्रिकल एल्कीन में डबल बॉन्डेड कार्बन के बोथ साइड सेम ग्रुप होने चाहिए, अनसिमेट्रिकल में डबल बॉन्डेड कार्बन के बोथ साइड प्रेजेंट ग्रुप कैसे होते हैं बेटा? अनइक्वल होते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल और लिख लें आपके लिए, जैसे लिखा हो CH3 CH2 डबल बॉन्ड सॉरी CH 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 CH3। अब जैसे ये लिखा, पूछा जाए ये कैसी एल्कीन तो है क्योंकि डबल बॉन्ड लगा है। अब हमसे पूछा जाए ये कैसी एल्कीन है, तो ध्यान से देखें, एक तरफ है बेटा CH3 एक तरफ है ये ग्रुप, दोनों ग्रुप कैसे हैं बेटा? अलग अलग है। इसका मतलब ये आपकी बेटा कैसी है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। कैसी है बेटा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अगर हम सिमेट्रिकल के एक एग्जांपल और देखें, जैसे आपको मैं लिख के दे दूं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अब जैसे ये आपका ये था, अब मैं आपसे पूछूं कि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो देखिए ये डबल बॉन्डेड
कार्बन हो गए, इधर क्या जुड़ा है बेटा CH3CH2, इधर भी क्या जुड़ा है CH3CH2, यानी कि दोनों तरफ के ग्रुप सेम है। इसका मतलब इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन्स। उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा सिमेट्रिकल एल्कीन क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब है डबल बॉन्डेड कार्बन के बोथ साइड के ग्रुप जो है अनइक्वल होने चाहिए, सिमेट्रिकल में इक्वल होने चाहिए। अगर आपकी एल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो वहां पर आपको मार्कोनिक रूल को फॉलो करना है। किसके लिए, जब हम लोग हाइड्रोजन एसिड को ऐड करेंगे। बस इतने पॉइंट आपको याद रखना है। हेडिंग डालेंगे बेटा हम लोग, अब देखो ध्यान से हेडिंग पड़ेगी बेटा। पहली हेडिंग केस फर्स्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड इन सिमेट्रिकल एल्कीन। हम लोग पहला केस देख रहे हैं बेटा कि अगर हमारी एल्कीन सिमेट्रिकल है, कैसी है बेटा, सिमेट्रिकल है, तो हमको वहां पर एल्कीन में हाइड्रोजन एसिड को कैसे ऐड करना है, हम इसकी बात करते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड इन सिमेट्रिकल एल्कीन। मान लीजिए कल के दिन मैंने आपको दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और मैंने कहा कि इसकी रिएक्शन कराइए HCl के साथ। किसके साथ कराइए, HCl के साथ। तो मैंने आपसे क्या कहा कि डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक कर दिया। अब सिमेट्रिकल एल्कीन में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक को H देना है, एक को Cl देना है। किसी को भी H दे दो और किसी को भी Cl दे दो। अब इसको जब कंबाइन करके लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, CH3 CH2, भाई H एक चला जाएगा तो क्या हो जाएगा CH2, आगे जुड़ जाएगा बेटा CH से जुड़ा है Cl और Cl से जुड़ा है CH3। ये आपकी रिएक्शन हो गई, ये आपकी क्या हो गई बेटा, रिएक्शन हो गई। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में ब्रेक कर देना है। किसी भी एक डबल बॉन्डेड कार्बन को हाइड्रोजन को दे दीजिए और किसी दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन को हाइड्रोजन को ऐड करा दीजिए। जैसे आपके सामने हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरीन CCl4। तो कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर लीजिए आप सिंगल बॉन्ड में, CH2 CH2। अब किसी भी एक कार्बन को H दे दीजिए, एक को Cl दे दीजिए, तो ये बन जाएगा। अब यहाँ को जब आप कंबाइन करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2Cl लिखा जा सकता है, या ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। तो ये पहला केस हो गया बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड इन सिमेट्रिकल एल्कीन की। अगर एल्कीन सिमेट्रिकल है तो उसमें हाइड्रोजन एसिड को ऐड कैसे करना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। डबल बॉन्ड को सिंगल में ब्रेक करिए, किसी एक डबल बॉन्डेड कार्बन को हाइड्रोजन ऐड करिए, किसी दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन में हाइड्रोजन को ऐड करिए। नोट कर लीजिए बेटा यहाँ तक। अब देखिए केस सेकंड क्या कह रहा है आपसे। केस सेकंड कह रहा है बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब हम लोग बेटा एडिशन कर रहे हैं हाइड्रोजन एसिड का, लेकिन अब हम किसमें कर रहे हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। अनसिमेट्रिकल एल्कीन फॉलो मार्कोनिक रूल। तो याद रखना बेटा, जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है फॉलो करती है मार्कोनिक रूल। ठीक है, जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन एसिड के पास, तो हमको वहां पे क्या फॉलो करना पड़ेगा बेटा, मार्कोनिक रूल को फॉलो करना पड़ेगा। जबकि सिमेट्रिकल एल्कीन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं थी, उसमें डायरेक्ट हम एडिशन कराएंगे। अनसिमेट्रिकल में जब भी आप एडिशन कराएंगे तो आपको किस रूल को फॉलो करना है, मार्कोनिक रूल को फॉलो करना है। तो पहली आप हेडिंग डाल लीजिए बेटा, मार्कोनिक। पहले हम लोग मार्कोनिक रूल को समझेंगे और फिर हम लोग इसमें एडिशन को समझेंगे। अब देखिए बेटा, मार्कोनिक रूल क्या कहता है इसकी बात कर लेते हैं। द एडिशन ऑफ द पोलर रीजेंट लाइक हाइड्रोजन एसिड एंड वाटर। उन्होंने बोला है कि मार्कोनिक रूल ये बता रहा है कि अगर कोई पोलर रीजेंट है, कैसा रीजेंट है बेटा, पोलर रीजेंट, जैसे हो गया हाइड्रोजन एसिड हो गया, वाटर हो गया, टू द अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जब हमारा कोई पोलर रीजेंट एडिशन करता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, occurs in such a way that the negative part of adding molecules get attract
टू द कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्डेड व्हिच हैज द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। उन्होंने बोला है कि जब भी आप किसी पोलर रीजन की रिएक्शन अनसिमेट्रिकल एल्कीन से कराते हैं तो उस पोलर मॉलिक्यूल्स का जो निगेटिव पार्ट होगा वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन से आपको ऐड करना है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेसर होंगे या लेस होंगे। क्या होंगे? लेस होंगे या लेसर होंगे। अब देखिए, मार्कोनिक ऑफ रूल इज बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस फॉर्मेट। जो इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्म आउट होगा उसकी स्टेबिलिटी पर पूरा का पूरा मार्कोनिक रूल जो है आपका बेस्ड है। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं कि लिखा क्या है, ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आप इस रिएक्शन को प्रोसीड कर लीजिए, ध्यान समझिएगा। CH3CH डबल बॉन्ड CH की रिएक्शन मैंने आपसे कह दिया कि HCl से कराएंगे। तो आपको मैंने क्या सिखाया कि डबल बॉन्ड को सिंगल में ब्रेक कर दीजिए। और जैसे ही आपने डबल बॉन्ड को सिंगल में ब्रेक किया तो क्या कुछ ऐसा कहानी बनेगी? अब ध्यान समझिए, अभी तक केस क्या था? सिमेट्रिकल था। जब सिमेट्रिकल था तो जो कार्बन यहाँ था वही कार्बन यहाँ था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। किसी एक को हेलोजन दे रहे थे, किसी एक को हाइड्रोजन दे रहे थे। पर यहाँ पर देखिए, ये डबल बॉन्डेड कार्बन अलग है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन अलग है, इसलिए यहाँ पर दोनों हमारे कैसे हैं? अनइक्वल हैं। इसलिए हमें मार्कोनिक रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। मार्कोनिक क्या कहता है कि जो मोरा पोलर सॉल्वेंट है, अब ये कैसे होगा बेटा? H+Cl-। तो पोलर सॉल्वेंट, सॉरी, जो पोलर रीजेंट है उसका जो निगेटिव पार्ट है आपको उस डबल बॉन्डेड कार्बन को देना है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेसर है। तो इन दोनों में किसके पास हाइड्रोजन कम बेटा? इसके पास। तो इसको निगेटिव पार्ट दीजिए। निगेटिव पार्ट क्या होगा? Cl-। इसको देंगे Cl-, इसको दे देंगे H। इसको क्या दे देंगे? H। जब इसको आप सही से लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? CH3 CH Cl CH3। ये बनेगा कुछ इस तरह से। बस इतनी सी हमें जरूरत पड़ती है मार्कोनिक रूल की। मार्कोनिक रूल जब हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन आता है तो हमें निगेटिव पार्ट पोलर रीजेंट का वहां ऐड करना है जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो? लेस हो। इसकी मैकेनिज्म अगर आपको देखना है तो इसको भी देख लेते हैं। इसको नोट करिए बेटा, थोड़ा सा नोट हो गया? ओके, अब ध्यान से देखिए, इसकी मैकेनिज्म भी मैं आपको कर दिए, ध्यान दें। देखिए मैकेनिज्म कैसे होगी बेटा। ये हमारा है CH3CH डबल बॉन्ड CH। अब इसमें सबसे, अब देखिए बेटा, इसकी रिएक्शन मान लीजिए आपने कराई है CH से, तो अब रिएक्शन कैसे होगी ध्यान देखिए। पहले क्या करता हूँ बेटा, मैं इसमें दोनों केस बना देता हूँ। CH3CH डबल बॉन्ड सिंगल में चला गया, कुछ ऐसा केस। और एक बार इसको और लिख देना, ध्यान समझिएगा इस केस को। सबसे पहले H को ऐड करना है। किसको ऐड करना है? H को। तो ध्यान देखिए, मान लीजिए मैंने इस H को इसको दिया होता, तो जब इसको देंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। दूसरे केस में मैं H यहाँ दे रहा हूँ, जब H इसको दोगे तो CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जहां प्लस है वहां Cl आना है। अब यहाँ पर जैसे प्लस है तो ये जो है बेटा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। जो आपके एल्किल ग्रुप होते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। यहाँ से प्लस आई लगा, यहाँ से प्लस आई लगा, तो ये दोनों प्लस आई क्या कर रहे हैं? इसको प्लस को स्टेबिलिटी दे रहे हैं कि तुम घबराओ मत, जो तुम्हारा घटा है वो हमसे लेके जाओ। अब इस केस में क्या हो रहा है? केवल इसको, केवल इतना ग्रुप आपको क्या दे रहा है बेटा? इसको इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है। इसके जो प्लस चार्ज है उसको स्टेबिलिटी एक एल्किल ग्रुप दे रहा है, इसके प्लस चार्ज को स्टेबिलिटी दो एल्किल ग्रुप दे रहे हैं, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। तो इस केस में जब Cl अटैक करेगा तो बेस कुछ आपका ऐसा होगा, CH3Cl। और इस केस में Cl कहां पे जाके अटैक करेगा बेटा? CH3CH2Cl, सॉरी, CH2CH2Cl। तो याद रखना, ये हमारा स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। ये कैसा है बेटा? स्टेबल है। ये कैसा है? अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट एक तरफ से लग रहा है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट दो तरफ से लग रहा है। तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल है उसका जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा, वो यानी कि लार्जर अमाउंट में बनेगा। जो लेस स्टेबल है उसका प्रोडक्ट आपका माइनर होगा, यानी कि वो लेस अमाउंट में बनेगा। ये आपकी इसकी मैकेनिज्म होती है बेटा, नोट करिए यहाँ तक। अब देखिए बेटा, इन रिएक्शनों को हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड को आपको सिंगल में ब्रेक कर देना है सबसे पहले, CH2CH2। अब
कैसा एल्केन है बेटा, सिमेट्रिक एल्केन है, तो किसी एक को हाइड्रोजन देना है, किसी एक को हेलोजन देना है। सिमेट्रिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं करना, किसी को भी दे दीजिए। ये कैसा अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है तो पहले इसको ब्रेक कर लेंगे, CH2, ये बॉन्ड हो गए। अब अनसिमेट्रिकल एल्केन क्या कहता है, निगेटिव पार्ट उसको दो जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस है, तो Br किसके पास जाएगा, इसके पास, क्योंकि इसके पास एक है, और H कहाँ जाएगा, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा CH3। अगली रिएक्शन सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपको डबल बॉन्ड को पहले कन्वर्ट कर देना है सिंगल में। अब ये सिमेट्रिकल है तो किसी एक को H दे दो और दूसरे को आप लोग Cl दे दीजिए। लास्ट में आइए बेटा, ये कैसा अनसिमेट्रिकल है, तो पहले तो आप बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, जब ब्रेक करेंगे तो कुछ ऐसा कहानी। अब यहां से जो निगेटिव पार्ट है उसको देना है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो डबल बॉन्डेड इसके पास आपके पास लेस है, इसको दे देंगे Br और इसको दे देंगे H। इस तरह की रिएक्शन आपको उम्मीद है कि करना सीख गए हो कैसे रिएक्शनों को करना। अब हम लोग इसी में एक टॉपिक होता है बेटा खरास इफेक्ट, क्या होता है बेटा, खरास इफेक्ट, हम लोग उसकी बात करते हैं, और इसके बाद ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। नोट करिए यहां तक। देखिए अब बेटा हमको बात करना है खरास इफेक्ट क्या है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू एन अनसिमेट्रिकल एल्केन फॉलो एंटी मार्कोनिक रूल, दिस इफेक्ट इज नोन एज खरास इफेक्ट। खरास इफेक्ट इज आल्सो नोन एज peroxide इफेक्ट। अब वो कह रहा है कि जब हम लोग बेटा अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, किसी peroxide, तो वहां से हमारा जो एल्कीन हाइलो एल्केन्स को ऑब्टेन करेगा वो किस रूल के में करेगा, एंटी मार्कोनिक रूल में करेगा, और इसी एंटी मार्कोनिक रूल के अप्लाई हो जाने के इफेक्ट को ही हम लोग खरास इफेक्ट कहते हैं। खरास इफेक्ट का ही दूसरा नाम है बेटा peroxide इफेक्ट, दूसरा नाम क्या है peroxide इफेक्ट। कंडीशन फॉलो खरास इफेक्ट, खरास इफेक्ट को फॉलो करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन है। पहली कंडीशन है बेटा एल्कीन मस्ट बी अनसिमेट्रिक। अगर आपका खरास इफेक्ट लगेगा तो पहली कंडीशन यही है कि वहां पर जो एल्कीन है वो कैसा होना चाहिए बेटा, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। दूसरा peroxide मस्ट बी प्रेजेंट हाइड्रोजन एसिड ओनली HBr, केवल और केवल आपका खरास इफेक्ट तभी आप देख सकते हैं जब हाइड्रोजन एसिड आपके पास क्या होगा बेटा, HBr, HCl, HF और HI के लिए खरास इफेक्ट की बात नहीं होगी। इट फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और याद रखना बेटा खरास इफेक्ट में जो हमारी मैकेनिज्म होती है वो कौन सी होती है बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। इस रिएक्शन में किस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, तो याद रखना बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो किया जाता है। किसको फॉलो किया जाता है बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो किया जाता है। अब इन तीन में से अगर कोई भी एक कंडीशन नहीं मैच कर रही तो फिर वहां पर खरास इफेक्ट आपको नहीं अप्लाई करना। खरास इफेक्ट जब ये तीनों कंडीशन एक साथ अप्लाई होगी तभी आपको खरास इफेक्ट को अप्लाई कराना है। एल्कीन को अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, peroxide मस्ट बी प्रेजेंट होना चाहिए, हाइड्रोजन एसिड ओनली HBr होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एंटी मार्कोनिक रूल क्या होता है, क्योंकि हमने अभी मार्कोनिक को तो हमने देख लिया कि मार्कोनिक ने बोला था कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो पोलर रीजन का नेगेटिव पार्ट है वहां देना है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन को देना है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से लेस है। अब ये क्या कह रहा है, एंटी मार्कोनिक रूल, द नेगेटिव पार्ट जिसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी बोल सकते हैं, नेगेटिव पार्ट का ही दूसरा नाम होता है बेटा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऑफ अटैकिंग रीजन गोज टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन which is less substituted और more hydrogen atom। मतलब एंटी मार्कोनिक के अनुसार ये है कि जो निगेटिव पार्ट होगा हमारा उसको उस डबल बॉन्डेड कार्बन को देना है जिसके पास पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या है बेटा, मोर, जिसके पास पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मोर है उसी को आपको निगेटिव पार्ट देना है। किसका बेटा, पोलर रीजन का। हम लोग इसको रिएक्शन से समझते हैं और रिएक्शन से समझते जाएंगे और वहां लिखते जाएंगे कहाँ मार्कोनिक रूल लग रहा है, कहाँ एंटी मार्कोनिक रूल लग रहा है। दूसरी बात, अगर मार्कोनिक रूल लगेगा तो रिएक्शन हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और अगर आपका एंटी मार्कोनिक लग रहा तो होगी रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या होगी बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहाँ तक नोट करिए, हम लोग एग्जांपल से इस बात को देखते हैं। नोट हो गया, ओके। अब देखिए जैसे आपसे मैंने कह दिया बेटा कि आप इसकी रिएक्शन कराई बेटा HCl के साथ, किसके साथ कराइए, HCl के साथ। तो यहाँ पे क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना, आपको CH2 का जो डबल बॉन्ड है उसको सिंगल में कन्वर्ट कर देना है।
किसको कन्वर्ट करते हैं, सिंगल को। अब यहां से क्या करना है कि हाइड्रोजन किसी एक सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको एच दे दीजिए और इसको सीएल दे दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, जो रिएक्शन हुई वो किससे हुई है बेटा, वो हुई है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और रूल ना तो मार्कोनिक का लगा ना ही एंटी मार्कोनिक का लगा, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक केवल और केवल अनसिमेट्रिकल एडिटिंग के लिए। दूसरी बात, अब मान लीजिए हमने रिएक्शन करा दी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं बेटा HCl और परऑक्साइड की प्रेजेंस में, H2O2 का परऑक्साइड होगा। तो यहाँ पर बात आ गई कौन सा इफेक्ट लगेगा, मार्कोनिक लगेगा या एंटी मार्कोनिक लगेगा। सिमेट एंटी मार्कोनिक क्या कह रहा है कि एल्कीन अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। परऑक्साइड होना चाहिए, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन एसिड ओनली HBr होना चाहिए, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन एसिड क्या है, HCl। यानी कि ये रिएक्शन किस रूल से होगी बेटा, मार्कोनिक रूल से होगी। इसके रूल से होगी मार्कोनिक। और अगर मार्कोनिक का रूल लग रहा है तो रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब मैं इसको बार बार लिख ले कैपिटल A बना दूंगा तो आपको समझ जाना है कि ये रिएक्शन किससे हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होता है, मार्कोनिक का रूल लगता है। मार्कोनिक ने कहा था कि नेगेटिव पार्ट उसको दें जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से लेस है, तो CH को ये दे देंगे और इसको दे देंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज कर देंगे। अब मान लीजिए इसी रिएक्शन को मैं आपसे कहता कि आप कराइए HBr CCl4, इसके प्रेजेंस में HBr CCl4 एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, परऑक्साइड नहीं है, कोई भी एक रूल अप्लाइड हो गया तो वहां से सीधे सीधे मार्कोनिक में चल जाए। इसका मतलब यहाँ रूल लगेगा मार्कोनिक का। और रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि आपको नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन को देना है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से लेस है, तो इसको दे देंगे। अब मान लीजिए इसी रिएक्शन को मैं आपसे कहता कि आप कराइए HBr और CCl H2O2 की प्रेजेंस में। तो ध्यान से देखिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, परऑक्साइड है, हाइड्रोजन से HBr, तो यहाँ पर हमारा रूल लगेगा एंटी मार्कोनिक। और रिएक्शन किससे होगी बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। ये रिएक्शन किससे होगी बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। अब इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि नेगेटिव पार्ट आपको उस डबल बॉन्डेड कार्बन को देना है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। तो पहले नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास हाई है बेटा, इस CH2 के पास, तो इसको हम लोग नेगेटिव पार्ट दे देंगे Br और दूसरे को दे देंगे हाइड्रोजन। बस ये है आपका एंटी मार्कोनिक रूल। बस इतना याद रखना है कि एंटी मार्कोनिक रूल तभी लगाना है जब आपकी तीनों कंडीशन एक साथ अप्लाई होंगी। एल्कीन अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, परऑक्साइड मस्ट बी प्रेजेंट होना चाहिए, हाइड्रोजन एसिड ओनली HBr होना चाहिए। इसके अलावा हर जगह आपका मार्कोनिक का रूल अप्लाई करना है। मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक दोनों रूल केवल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए है। मार्कोनिक रूल अगर लग रहा है तो रिएक्शन होगी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और अगर एंटी मार्कोनिक का रूल अप्लाई हो रहा है तो रिएक्शन होगी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैं एक चार्ट टाइप में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार। तो यहां से समझ में आ गया कब मार्कोनिक लगाना है, कब एंटी मार्कोनिक लगाना है। तो देखिए यहां पर आपको पहली चीज याद रखना है, मार्कोनिक एंड एंटी मार्कोनिक ओनली यूज्ड इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये याद रखना बेटा, मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक रूल का यूज केवल किसके लिए करना है बेटा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए हमें किसी रूल की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी बात, अगर आपका वहां पर मार्कोनिक रूल अप्लाई हो रहा है, कैसा रूल अप्लाई हो रहा है बेटा, मार्कोनिक, तो वो रिएक्शन होगी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वो कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अगर आपका वहां पर रूल अप्लाई हो रहा है एंटी मार्कोनिक, तो इसका रूल अप्लाई हो रहा है बेटा एंटी मार्कोनिक, तो वो रिएक्शन होगी आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। ठीक है, बस यहां तक उम्मीद है कि सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी। तो आज के वीडियो बेटा यहीं तक हम लोग रखेंगे। अब नेक्स्ट एक वीडियो और मैं आपके लिए दूंगा बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि होगा हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड, जिसमें आपको फिंकेलस्टीन और स्वार्ट की रिएक्शन को कंप्लीट करना है। और यहाँ से आपके सिलेबस में जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन
हाइलो एल्केन्स के दिए गए वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हम लोग इसमें बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी की। उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आई होंगी बेटा। अगर कोई चीज अब तक आपको समझ में नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूंगा, व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, वहां से आकर के आप ज्वाइन हो जाएंगे बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।